हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। मतलब जैसे कोई ह्यूमंस हो गया, ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू, या फिर और एनिमल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी लाइफ को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है और इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लिविंग बींग्स में होता है। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में होता है, इसलिए हम इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसे ये लिविंग बींग्स में होता है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल म्यूल हो गया, वर्कर बीज हो गया, स्टेराइल ह्यूमन हो गए, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसे हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे लिविंग वर्ड हमारे क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया गया है कि जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में एक अकेला ऑर्गेनिजम्स अपने तरह संतान पैदा करेगा या फिर संतान को जन्म देगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 पेरेंट मिल करके एक ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। अब गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, जो कि मियोसिस के थ्रू जब मियोसाइट एक सेल्स होता है, जो कि एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं मियोसाइट। जब मियोसाइट जो होता है हमारा 2n होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। जब इसमें मियोसिस होता है तो गैमेट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। मियोसिस के थ्रू जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर। इसमें गैमेट नहीं बनता। जब गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा तो गैमेट्स कहाँ से बनेगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए फास्ट प्रोसेस। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फास्ट प्रोसेस इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत कम ड्यूरेशन में अपने तरह ही नए संतान को जन्म देते हैं, इसलिए हम इसे फास्ट प्रोसेस कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता। अंतर जो होता है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मतलब जो प्रोजेनी पैदा होगी, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, उनके बीच में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और जो प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। ऐसे इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से सिमिलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन। तो क्लोन जो टर्म होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होता है फॉर सिमिलर इंडिविजुअल। और जो क्लोन होते हैं, क्लोन हम सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्लोन बोल रहे हैं। जो क्लोन होता है अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अपने में तो कॉपी, अपने से तुम्हें सिमिलर होंगे, लेकिन ये जो अपने पेरेंट्स से कॉपी, इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो अपने पेरेंट की तरह ही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसे हम जाइगोट बोलेंगे।
डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोल रहे हैं, जायगोट। अब जायगोट फर्दर डिवाइड करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। अब रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा एक टर्म और आता है, इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, वो पीरियड जो कि जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे किसी का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और किसी का 140 ईयर्स, और ह्यूमंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स होता है। तो जो लाइफ स्पैन होता है वो पीरियड होता है बर्थ से लेके, जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक। एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं कि मतलब नेचर के मर्जी के हिसाब से जब डेथ होता है तो उसे हम नेचुरल डेथ कहते हैं। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन के अंदर एक चीज़ आता है जो कि हमें ध्यान में रखना है, जो कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, मतलब उनके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये क्रो हो गया और पैरेट हो गया। हम क्रो को देखें और पैरेट को देखें, क्रो और पैरेट आपस में सिमिलर साइज के होते हैं, मतलब उनका जो साइज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता है, क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 ईयर्स होता है और पैरेट का जो लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स होता है। इनके लाइफ स्पैन में इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है, क्रो और पैरेट ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हुए भी इनके लाइफ स्पैन में इतना डिफरेंस पाया जा रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज, और एग्जाम्पल लिया गया है क्रो और पैरेट का। अब जो सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग है कोई अमर नहीं है या फिर कोई इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका डेथ फिक्स है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमोर्टल हो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका डेथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। अब ये जो डॉटर सेल होते हैं, ये तो अमीबा जो होता है आपस खुद ब्रेक डाउन होकर के 2 डॉटर सेल में चेंज हो गया। तो ये इसका डेथ कहाँ पे हुआ, इसका डेथ ही नहीं हुआ। ये अमीबा यहाँ से टूटा और 2 ऑर्गेनिज्म में 2 डॉटर सेल इसका बन गया। तो इसका ये खुद टूट करके 2 डॉटर सेल में बन गया। अब ये भी खुद टूट के 2 डॉटर सेल में बन गया, तो इसका डेथ कहाँ पे हो रहा है, ये तो मर ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये जो सेल है ये आपस में टूट करके, यही सेल आपस में टूट करके 2 सेल बना दे रहा है, तो इसका डेथ ही नहीं हो रहा है। अब इन एनिमल्स एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एनिमल्स होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं एसेक्सुअल, सिंपल एनिमल और सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मतलब एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन आएगा, ईस्ट और हाइड्रा आएंगे। तो एनिमल और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं एसेक्सुअल, जबकि हम प्लांट के लिए टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट के लिए हम एसेक्सुअल सब यूज ना करके हम यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एनिमल और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं एसेक्सुअल। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, क्या जो उन ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन कह सकते हैं? यस, हम उन्हें क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिमिलर होते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसका यूज अलग अलग होता है। एसेक्सुअल का यूज हम एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं, जबकि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज हम सिर्फ प्लांट के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स के बारे में। प्रोटिस्ट और मोनेरल्स के अंदर सेल डिवीजन जो होता है रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। अब प्रोटिस्ट और मोनेरा 2 ऐसे किंगडम है जो कि 5 किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि R.H. विटकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। जबकि अगर हम मोनेरल्स के बारे में देखें तो मोनेरल्स के अंदर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरल्स और प्रोटिस्ट के अंदर जो मेंबर आते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरल्स एंड प्रोटिस्ट। अब हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा कैसा बिहेव करता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब अमीबा कैसे बिहेव करता है। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो होता है 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है। अपने बॉडी के चारों तरफ अमीबा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं। इस 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाने का जो फेनोमेना होता है उसे हम कहते हैं इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन क्या होता है, जब अमीबा अपने बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है तो उसे हम कहते हैं, उस फेनोमेना को कहते हैं इंसिस्टेशन। और इंसिस्टेशन वह कब करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब अमीबा ऐसे जगह होता है, ऐसे हैबिटाट में रहता है जहाँ पे ड्रॉट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसे हम अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आ जाता है, जब अमीबा फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो जो इंसिस्टेड अमीबा का मतलब जिसके ऊपर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग है, 1 2 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जिसके अंदर है उसे हम कहते हैं इंसिस्टेड अमीबा। इंसिस्टेड अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिशन करता है। मल्टीपल फिशन का मतलब इंसिस्टेड अमीबा एक सेल होता है, ये सेल डिवाइड करके ऐसे बहुत सारे सेल्स को बनाता है। और मल्टीपल फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। मल्टीपल फिशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब मल्टीपल फिशन के रिजल्ट में मेनी माइन्यूट अमीबा बनता है जिसे हम स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। इन स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो इस इंसिस्टेड अमीबा है इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन से मेनी माइन्यूट अमीबा बनता है। और जब इसकी जो सेल वॉल है, इस अमीबा का जो सेल वॉल है जब बस्ट करता है यानी कि जब टूटता है तो स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर्स क्या करते हैं, ग्रो करके एक नए अमीबा में बदल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्पोरुलेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंजाई एंड प्लांट। फंजाई एंड प्लांट में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में जूस्पोर्स पाया जाता है। अब ये जूस्पोर्स होता है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्लैमाइडोमोनास एक एल्गा होता है जो कि प्लांट किंगडम का एक मेंबर होता है, एल्गा। अब जो एल्गा होता है इसके पास फ्लैजेला पाया जाता है, ऐसे फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला क्लैमाइडोमोनास जो एक एल्गा उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसके पास जूस्पोर्स होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जूस्पोर होता है। और ये जूस्पोर मोटाइल होता है, किसकी वजह से, इस फ्लैजेला की वजह से। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है उसे कोनेडिया, जो कि नॉन मोटाइल होता है, जो कि पेनिसिलियम एक फंगस होता है उसके पास पाया जाता है। पेनिसिलियम एक फंगस है जिसके पास कोनेडिया जो कि एक नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर होता है और ये चेन में होता है। ये जो कोनेडिया होता है चेन्स में पाया जाता है, ऐसे लंबी श्रृंखला के रूप में कोनेडिया रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है गेम्यूल्स क्या होते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पॉन्जेस के अंदर पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा किंगडम के अंदर पाए जाते हैं। पोरीफेरा जो हमारा किंगडम होता है उसके अंदर जो स्पॉन्जेस जो एनिमल्स होते हैं उनके जिनका जो बॉडी होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में और इन स्पॉन्जेस के अंदर गेम्यूल्स बनता है। इन गेम्यूल्स के थ्रू ये नए ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो बर्ड्स क्या होते हैं, एक आउटग्रोथ होता है। जो बर्ड्स होता है एक आउटग्रोथ होता है जो कि ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। ये आउटग्रोथ पहले बॉडी से, एनिमल की या प्लांट की बॉडी से जुड़ा रहता है। जब ये आउटग्रोथ पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इन प्लांट की बॉडी से डी अटैच हो जाता है।
जब ये डी अटैच हो करके एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों सेम होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम प्लांट के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टर्म है हम प्लांट के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स। इनके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे कि जो रनर होते हैं, रनर ग्लैडियोलस और ग्रास में पाया जाता है, और राइजोम गिंजर राइजोम के पास में गिंजर पाया जाता है, और अगवावा में बल्बिल पाया जाता है, मिंट में शक्कर पाया जाता है, और पोटैटो में ट्यूबर पाया जाता है। और वाटर हायसिंथ जो कि इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका आइकॉर्निया, इसके पास ऑफसेट पाया जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफसेट। और नेक्स्ट जो हमारा ओनियन के पास में बल्ब, जो कि बल्ब पाया जाता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर इनको हम इन सारे को मिला करके रनर, राइजोम, बल्बिल, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन सबको मिलाकर हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ये ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं जो कि नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो तो ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम एक लीफ होता है। ब्रायोफिल्लम एक लीफ होता है। ब्रायोफिल्लम एक लीफ होता है। अब इस ब्रायोफिल्लम लीफ के पास एडवेंटिशियस बड होता है नॉचेज पे। ये जो लीफ है, इस लीफ का ये जो पार्ट होता है, पॉइंट है, इसे हम नॉचेज बोलते हैं। इस पॉइंट पे एडवेंटिशियस बड्स होते हैं। इस पॉइंट पे एडवेंटिशियस बड होते हैं और ये एडवेंटिशियस बड लीफ के मार्जिन पर पाए जाते हैं। अब ये जो एडवेंटिशियस बड्स है, ये जब प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लांटलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये सॉइल में गिरते हैं, और जब डैम सॉइल पाते हैं तो ये फेवरेबल कंडीशन पाते हैं, तो फिर से ये नए प्लांट में बदल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने यह कवर किया कि रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस समझा। और हमने बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, और अमीबा के बारे में हमने समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।